आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो हो सकता है रेड हो गया हो सकता है स्टॉक का पोर्टफोलियो आपका 2%, 3%, 5% नीचे आ गया हो, लेकिन म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो नीचे नहीं आया होगा अगर आप 2-3 सालों से भी इन्वेस्टेड हो तो। किसी का पैसा जब कम हो रहा हो तो डर का माहौल बनना लाजमी है, लेकिन किसी का पैसा जब बढ़ रहा हो तो लालच आना भी लाजमी है। लेकिन शेयर मार्केट आपको इन दोनों चीजों की इजाजत नहीं देता। अगर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू स्टॉक इन्वेस्टिंग, किसी भी तरीके से, तो आपको ये दोनों चीजों से बचना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज समझिएगा कि जब शेयर मार्केट गिरता है तो वापस उठता भी है, और शेयर मार्केट जब उठ रहा होता है तो गिरता भी है। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स, ईमेल आए, मार्केट गिर रहा है सर, एसआईपी छोड़ दें क्या, अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग रोक दें क्या होगा, पता नहीं ये उठेगा कि नहीं होगा, उधर युद्ध चल रहा है, रुकने का नाम नहीं है, हमारा कितना मार्केट और कहाँ गिरेगा, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन। देखो अब एक चीज समझाता हूं आपको। यहाँ पे मैंने लिखा है एसआईपी 20% से ज्यादा रिटर्न। हम नॉर्मली 12%, 15% के आसपास कैलकुलेट करते हैं ना। अभी आपको दिखाता हूं 20% से ऊपर रिटर्न कैसे एसआईपी का मिलता है। और इन दिनों ये जो चल रहा है, मार्केट गिरावट का टाइम जो चल रहा है, अगर आप यहाँ पर एसआईपी में बने रहे, यहाँ एसआईपी में और बढ़ चढ़ के अगर आपने हिस्सा लिया, तो पैसा कैसे आपका और ज्यादा मल्टीप्लाई आपको कर सकता है। देखो एक चीज समझना, मैं आपको ये दिखाता हूं। देखो मैंने गूगल में सर्च किया निफ्टी 50, तो ये निफ्टी बेसिकली जो इंडेक्स है उसका यहाँ पे रेट दिखा रहा है। मैंने एक दिन का आज लगाया है, तो एक दिन में ये 0.015 हो गया, अभी मार्केट चल ही रहा है। अच्छा, मैं 5 दिन का देख रहा हूं तो लगभग 2% के आसपास गिरा है मार्केट 5 दिन में। एक महीने में मैं देख रहा हूं तो लगभग 5%, लगभग 6% के आसपास गिरा है मार्केट। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, ये एक महीने में डर बनाना, 5% मार्केट गिर गया, मतलब 5% मतलब बड़ा नंबर है भैया, 24,000 पर निफ्टी चल रहा है, कहाँ ये 26,000 तक जा चुका था, 26,000 से जाके 24,500 पे आ गया है, तो डर का माहौल, बड़ी बात। लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर मैं 1 साल का देखूं, सर 1 साल में 26% मार्केट ग्रो किया है, 26%। और उस 26% में से अगर 5% गिरा भी है तो कितनी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। रहता भैया 26% बड़ा है तो आधा ही गिर गया है, या 70%, 80% गिर गया है तो बड़ी बात है। लेकिन जब 5% ही टूटा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा कि किसी ने अगर 1 साल पहले सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में, अब डायरेक्ट आप इंडेक्स में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है, या तो इंडेक्स के ETF में जाओ या इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में जाओ। तो इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में भी अगर आप गए होते तो 1 साल में ये आपको 26% का रिटर्न तो दे चुका होता। 26%, हम कितने पर कैलकुलेट करते हैं, 12-15 के आसपास, लेकिन यहां साफ साफ 26% का रिटर्न है अगर आप किसी इंडेक्स फंड में गए होते। अच्छा, एक चीज और समझना, ये 26% जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको दे देता, चाहे वो निफ्टी 50 का स्टॉक होता, चाहे वो इंडेक्स का ही स्टॉक होता, टॉप के 50 कंपनियों के स्टॉक होते हैं ना, आप किसी में भी चले जाना, शायद ही रेयर ही ऐसा कोई स्टॉक हो, मुझे तो याद नहीं है कि एक साल में कोई 26% का रिटर्न दिया होगा, लेकिन इंडेक्स ने दिया हो। समझ रहे हैं? इसीलिए एसआईपी को मैं नए लोगों के लिए, नए क्या पुराने लोगों के लिए, जो स्टॉक में बहुत ज्यादा धुरंधर नहीं है, एसआईपी बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है। आपको एसआईपी से दिमाग हटाना ही नहीं चाहिए। मुझे भी कुछ लोग मिले थे, हम लोग अमरीक सुखदेव चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे, तो वहाँ के जो मैनेजर हैं वो आए थे, तो वो बता रहे थे कि हम जब स्टॉक में पैसा डालते हैं, स्टॉक बढ़ रहा होता है, जैसे ही हम पैसा डालते हैं वो गिर जाता है, हमारा पैसा नेगेटिव में चला जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। आप एक चीज लाइव देख भी लेना, अगर आप 2-3 सालों से इन्वेस्टेड भी हो मिनिमम, आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो हो सकता है रेड हो गया हो सकता है स्टॉक का पोर्टफोलियो आपका 2%, 3%, 5% नीचे आ गया हो, लेकिन म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो नीचे नहीं आया होगा अगर आप 2-3 सालों से भी इन्वेस्टेड हो तो। समझ के देखना मैं क्या कह रहा हूं। मेरा खुद का पोर्टफोलियो आज मैं देखता हूं तो एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं देखता हूं कि जितने परसेंट मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो गिरा है, उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज म्यूचुअल फंड का परसेंटेज उठा हुआ है। म्यूचुअल फंड का परसेंटेज गिरने का नाम नहीं ले रहा, स्टॉक का जरूर गिरा है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि सर एसआईपी म्यूचुअल फंड एवरेजिंग पर काम करता है। वो एवरेजिंग मतलब गिरते मार्केट में भी आपका पैसा जाता है, उठते मार्केट में भी जाता है, हल्का गया तो भी गया, हल्का उठा तो भी गया,
तो ये एवरेजिंग ना आपके पैसे को बैलेंस करने का काम करता है, लेकिन स्टॉक में आप ऐसा नहीं करते। हाँ, कुछ लोग स्टॉक में भी एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत श्योर हो तभी स्टॉक में एवरेजिंग करना, लेकिन स्टॉक में एवरेजिंग करना ठीक नहीं है। हाँ, मैं एक बात मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी पकड़ स्टॉक पर बहुत है, किसी स्टॉक पर बहुत ज्यादा श्योर हो, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भविष्य में, तो एवरेजिंग करो। एवरेजिंग का मतलब स्टॉक गिरा पैसा डाला, और गिरा और पैसा डाला, और गिरा और पैसा डाला, इसको एवरेजिंग कहते हैं। लेकिन स्टॉक में ये रिकमेंडेड नहीं है अगर आप नए हो तो। एसआईपी में बिल्कुल कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई एक कंपनी नहीं है ना, उधर तो गुच्छा है कंपनियों का, और गुच्छा कौन संभाल रहा है? वो एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके पर खुद अलग प्रेशर है कि अगर ये म्यूचुअल फंड ने हमारा परफॉर्म करके नहीं दिया तो उनकी नौकरी जाएगी, उनका कंपनी का नाम खराब होगा। तो इस प्रेशर में लगातार दिमाग लगाते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड उनका परफॉर्म करना चाहिए, नहीं करेगा तो उनका नाम खराब होगा, और बदले में उसी बात का तो एक्सपेंस रेशियो भी लेते हैं आपसे वो। ठीक है, अब और चीज दिखाता हूं कुछ आपको। अगर इसी चीज को आप 5 साल का ले लो, 5 साल में 110% से ऊपर का रिटर्न दिया है इसी इंडेक्स में, अगर पैसा आपका डाला होता तो, मतलब 20% से तो ऊपर का है ना सालाना। 5 साल भी अगर आप देखोगे तो 20% से ऊपर का है सालाना। अच्छा, इस 5 साल में भी मार्केट कई बार गिरा है, इलेक्शन के टाइम पे भी गिरे थे ना, अभी इन दिनों भी गिरा है ना, लेकिन गिरने के बाद भी 5 साल में इतना मोटा रिटर्न है। और एक चीज समझाता हूं आपको, जो डर लगता है ना एसआईपी भी रोक दे, मार्केट गिर रहा है, कितना गिर जाएगा, हमारा पैसा चला जाएगा, ये देखो सर जरा, एसआईपी का असली खेल एनएवी पर होता है। मैंने यहां पे गूगल में सर्च किया लोएस्ट एनएवी नहीं, गलत सर्च हो गया, ये लोएस्ट नहीं, लेटेस्ट मुझे एनएवी सर्च करना है, लेटेस्ट एनएवी म्यूचुअल फंड, लेटेस्ट एनएवी म्यूचुअल फंड। तो ये कौन सा है जो भी है सर, यहां पे देखो एक लिस्ट है टॉप के म्यूचुअल फंड की। ये क्या कह रहा है, लेटेस्ट एनएवी कुछ टॉप के हैं जो भी इसने म्यूचुअल फंड निकाल लिए, और उसका एनएवी देखो सर। एनएवी पता है ना, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे, नेट एसेट वैल्यू पर डिपेंड करता है, और एनएवी दिन के एंड में कैलकुलेट होता है। ये तो म्यूचुअल फंड की सीरीज में पूरा हम सिखा चुके हैं, बात कर चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा नहीं आ रहा। एनएवी आपको जितना सस्ता मिले उतना अच्छा है। अभी देखो, एनएवी सस्ता मिलेगा तो मतलब ज्यादा यूनिट मिल पाएंगे आपको म्यूचुअल फंड के, और जितना ज्यादा यूनिट आपको मिलेगा, म्यूचुअल फंड का बास्केट आपका बड़ा होता चला जाएगा, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपका मतलब ज्यादा इकट्ठे होंगे म्यूचुअल फंड आपके पास। ये देखो सर, एक कोई ये है जेएम फ्लेक्सी कैप है, 2.5% से ज्यादा गिरा हुआ है एनएवी। इसका प्लस में, इसका माइनस में, आप ज्यादातर देखोगे म्यूचुअल फंड तो अभी एनएवी कम है, एनएवी गिरा हुआ है। और जब इसको आप ऐसे समझो, सर मान लो किसी का 10 रुपए एनएवी था, मतलब किसी म्यूचुअल फंड में आपने पैसे दिया है और वो 10 रुपए की एनएवी पर, नेट एसेट वैल्यू पर आपको मिला, 10 रुपए के हिसाब से यूनिट आपको मिला। अभी उसी 10 रुपए की चीज 8 रुपए में मिल रही है, तो लेना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, कि बंद कर दें, अभी पैसा ना डालें। जब मार्केट गिर रहा होता है और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, देखो दो चीजें यहां पर, शेयर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए डर का माहौल होना लाजमी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए डर का माहौल लाजमी बिल्कुल भी नहीं है। कारण यह है कि म्यूचुअल फंड ग्रुप है बहुत सारी कंपनियों का, और वो उनको संभालने वाले एक्सपर्ट हैं, और लंबे समय में वो कंपनियां बढ़नी ही बढ़नी है अगर वो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डला है तो। 8 रुपए के हिसाब से एनएवी आज मिल रहा है। एक्स्ट्रा अगर कुछ पैसा जमा उमा करके रखे हो तो ये टाइम है डालने का। वो जरूर डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड आपके पास कौन सा है, किस तरह का है, वो जरूर देख लेना। लेकिन अगर अच्छा म्यूचुअल फंड है आपके पास तो ये समय होता है पैसा डालने का, जितना गिरे उतना डालने का। ये कल को हो सकता है 7 रुपए हो जाए, 6 रुपए हो जाए, 5 रुपए हो जाए, और डालने का, क्योंकि पता है कि कल को ये जाएगा। और दिखाता हूं कुछ चीजें। 5 साल में 110% दिया है सर। मैक्स अगर ले लो, मैक्स कहने का मतलब ये कहां से कैलकुलेट कर रहा है, 2002 से लेके अब तक 2642% का रिटर्न है। किसी ने सिर्फ इंडेक्स फंड में अगर पैसा डाले होते, इंडेक्स में पैसा डाले होते, 2,500% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन क्या किसी पर्टिकुलर शेयर में ये अश्योरिटी है? हाँ, शेयर ने भी दिए होंगे, बहुत सारे शेयर ने दिए होंगे, लेकिन क्या आप जो शेयर को चुन रहे हो वो शेयर दे देगा, इस बात की कोई श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन आंख बंद करके अगर इंडेक्स में हमारा पैसा गया होता, सर ये भारत का इंडेक्स है, ठीक। अब एक कैलकुलेटर के माध्यम से थोड़ा दिखाता हूं आपको। 20% अभी जो हमने बात करा ना, ये कि अगर एक साल में देखो ये 20% का 26% का रिटर्न है। म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा ट्रिक करना, आप सिंपल म्यूचुअल फंड कभी मत रखना। थोड़ा सा ट्रिक करना का मतलब स्टेप अप किया करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा, जब भी मार्केट गिरे एक्स्ट्रा डाल दिया करो, या फिर अगर समय नहीं है मार्केट को देखने का तो स्टेप अप कर दिया करो। स्टेप अप कहने का मतलब क्या होता है, मान लो आप 5,000 रुपए का भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका पर मंथ का, और 5 साल, चलो 5 ही साल ले लेते हैं, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्या कह रहे हो, क्या हो गया, अच्छा ओके, हाँ, इसको हम अगर अभी 26 है ना, यहां से हमने 26 लिया ना 5 साल का, मैं इसको चलो 26 नहीं लेते, ज्यादा हो जाएगा, 20 ही लेते हैं। 20% का रिटर्न अगर हम CAGR में एक्सपेक्ट करते हैं, और स्टेप अप मैं कह रहा हूं 10% सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ा देना। अगर इस साल आप 5,000 रुपए पर मंथ डाल रहे हो, अगले साल 10% बढ़ा देना, उसके अगले साल उसका 10% बढ़ा देना। सर 5 साल का जरा नतीजा देखो, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो 3,66,000 है, लेकिन टोटल जो अमाउंट आपका बन रहा है 6 लाख से ऊपर बन रहा है, यानी कि लगभग डबल है 5 साल में, लगभग डबल। अच्छा, इसको अगर आप जीरो कर दो, स्टेप अप मत करो, जो आपका हर महीने का जा रहा है बस उसी को रखो, हर साल बढ़ाने वाला हिसाब किताब नहीं, इसको जीरो कर दो आप। कहां गया, अच्छा यहां पे कुछ डालना है, चलो जीरो डाल दिया। 20% के हिसाब से 5,000 भी अगर जा रहा है तो 3 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, 5,17 हुआ, ये लगभग डबल से थोड़ा कम है। अच्छा, ये चीज लंबे समय में आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। आप देखना, मैंने अगर इसको 25 साल कर दिया, 25 साल ले लेते हैं, नॉर्मल SIP कर रहे हैं, स्टेप अप SIP नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल SIP में 20% का रिटर्न, अगर हालांकि 20% चलो ये भी ज्यादा हो जाएगा, हम थोड़ा और कम कर लेंगे। देखो, अगर देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो ये 20% भी एक्सपेक्ट करना कोई बुरा नहीं है, ये भी जा सकता है, लेकिन हम चलो और कम कर लेते हैं। लंबे समय में 20 एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, 15 हमने कर लिया। अब देखो, इसी 5,000 रुपए को अगर आप 15% के हिसाब से 25 साल तक पैसा डालते हो, तो आपका पैसा लगभग इन्वेस्ट हुआ 15 लाख रुपए, और 1,64,20,000 मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर का आपको रिटर्न बनता है, अगर हमने 15% के हिसाब से CAGR लिया है और 25 साल तक पैसा डाला है। लेकिन यही चीज, अच्छा यहां भी देखना कि 15 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए 5-5 हजार कर करके, ये ताकत होती है SIP की। आपको एक झटके में बोला 15 लाख रुपए डालो तो आप बुखार आ जाएगा, एक झटके में 15 लाख आया कहां से, लेकिन 5-5 हजार रुपए छोटा 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 छोटा, यहाँ पे कंसिस्टेंसी का बड़ा खेल होता है। SIP में हमारे साथ यहाँ बैठे हैं महानुभाव, SIP कर रहे हो, हमने पूछा नहीं, तोड़ दिए, तो काहे तोड़ दिए, तो भगवान जाने। SIP में दिक्कत सबसे बड़ी ये है, 100 लोग अगर SIP शुरू कर रहे हैं ना, हालांकि मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूं कि 90 लोग से ज्यादा SIP कंटिन्यू नहीं रख पाते, लगातार कर ही नहीं पाते। कोई बर्डन नहीं है ना, आप LIC वगैरह में अगर पैसा डालते हो तो वहां बर्डन है, अगर पैसा निकालने जाओगे तो एक तो निकलेगा नहीं, 3 साल 5 साल का टर्म होता है वहां पर, और अगर पैसा डालना बंद कर दिए तो पैसा जो डाल दिए वो डूब गया। तो आदमी डर में डालता है, आदमी फिर डर के साए में मेरा पैसा डूब ना जाए इसलिए SIP में तो ऐसा कुछ है नहीं, फ्रीडम है आपके पास, आपका पैसा जब मर्जी तब निकालो, तो आदमी वही करता है, फिर जब मर्जी तब निकालिए लेता है। SIP में थोड़ी सी अगर डिसिप्लिन अगर बढ़ते ना, तो SIP से अच्छा इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, स्टॉक इन्वेस्टिंग से कहीं ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है SIP, ठीक है। अच्छा, हम इसको स्टेप अप लेके चलते हैं। स्टेप अप कहने का मतलब सिर्फ 10% अपना हम इन्वेस्टमेंट साल में बढ़ा लिया करेंगे। तो सर आपका देखो 59 लाख रुपए जमा हो गया और आपको पता भी नहीं चला, और बदले में जो रिटर्न बन रहा है 3 करोड़ 29 लाख का, जस्ट डबल। 3 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट चला गया, सिर्फ 10% साल का बढ़ाना है, और इतनी तो कमाई बढ़ती ही होगी ना, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं हम, साल में 10% बढ़ा दें। ये ताकत है सिर्फ 5,000 की। और अगर गलती से अगर ये नंबर आपने ये वाला कर दिया 20% वाला, कहां गया, अगर ये रिटर्न हम 20% करते हैं लंबे समय में, हालांकि मुश्किल है, लेकिन अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे 20 साल का, तो निफ्टी हमारे भारतीय इंडेक्स नहीं 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है।
इसको अगर 20 कर दिया, चलो 28 कर देते हैं, जो इंडेक्स ने दिया भी है, बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर 18% अगर लेते हैं तो 5 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमारा बन रहा है। कितने साल में? 25 साल में। और सिर्फ 5,000 रुपये महीना डाल कर, सिर्फ 5,000 रुपये महीना। कल ही मैं एक सज्जन से मिला जो जिनकी उम्र 55 साल थी और वो अभी अच्छा खासा SIP कर रहे हैं, लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास का उनका महीना जाता है SIP में। वो मुझे बता रहे थे कि SIP अभी हमने रिसेंटली शुरू करा है। इस बात का बहुत खेद है, इस बात का बहुत पछतावा है कि पहले हमें पता नहीं था। अभी पिछले 2-3 सालों से वो कर रहे हैं। पहले से अगर वो पता होता तो कितना बड़ा कॉर्पस जमा हो चुका होता, क्योंकि SIP सारा खेल कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग जो खेल है उस समय का है। एक छोटा पैसा भी बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे सकता है अगर आप उसको लंबे समय तक कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में डालते रहोगे। लेकिन आदमी के पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो दूर दूर तक होता ही नहीं है। डाल रहे हैं, पता चला कोई नया फोन आ गया, नया कुछ लेने का आ गया, कोई जरूरत आ गया, कोई बाइक आ गया, वो SIP तोड़ेगा आदमी सबसे पहले। तो फिर कहां से करोड़ बनेंगे? ठीक है, SIP आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन ये मांगता है आपसे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। अगर ये रख सकते हो तो SIP से अच्छा इंस्ट्रूमेंट तो मेरे हिसाब से होता ही नहीं है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जो लोग करते हैं ना, उनका पोर्टफोलियो जा करके देखना, मैक्सिमम लोगों को पोर्टफोलियो रेड मिलेगा या मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो कम मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड जो लंबे समय से कर रहे हैं, कंपेयर कर लेना ना, एक आदमी 10 साल से स्टॉक में भी कर रहा है, 1 साल से 10 साल से म्यूचुअल फंड में कर रहा है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न कहीं ज्यादा मिलेगा उसके स्टॉक इन्वेस्टमेंट से। ऐसे मैक्सिमम लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये डिसिप्लिन मांगता है। ये NAV दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि NAV जब जब गिरे, इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, डरने का टाइम नहीं होता अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो। लेकिन हाँ, ये देख लेना कि म्यूचुअल फंड कौन सा है, अच्छा म्यूचुअल फंड है ना आपका। तो मार्केट जब जब गिरे, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए अगर अच्छा म्यूचुअल फंड आपके पास है तो। और अगर कोई सवाल आपका बचा है जो मैंने कवर नहीं कर पाया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आने वाले किसी ना किसी सेशन में आपको पता है कि आपके सवाल मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है।